धर्म ज्योति के दर्शकों, आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहे हैं। आज भारत टीवी पर चर्चा करते हैं श्राद्ध। कोई पूछता है कि हम जो भोजन करवाते हैं क्या वो पितरों तक पहुंचता है। कोई कहता है वो ग्रहण करते हैं, कोई कहता है देखता है ना कि भाई भोजन तो वैसे का वैसे ही है, तो ग्रहण किसने किया। कोई कहता है वो सूक्ष्म रूप से ग्रहण करते हैं। कोई कहता है कि वो उसकी स्मेल ग्रहण करते हैं। कोई कहता है कि कैसे पहुंच जाता है। सारी बातों का बड़ी बात है। सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आप अपने पितरों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए ये श्राद्ध, कुछ दान, कुछ शुभ कर्म कर रहे हैं। इसमें भी पहले आपको कन्फर्मेशन चाहिए कि पहुंचता है या नहीं पहुंचता, कोई ग्रहण करता है या नहीं करता, हमारे पितरों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा। आप ये नहीं विचार करते, इतनी बात नहीं सोचते। हमने साल में एक बार अपने पूर्वजों को याद कर लिया और उनकी पुण्य स्मृति में कुछ दान कर दिया, कुछ पैसा दे दिया, कुछ भोजन दे दिया, कोई कपड़ा दे दिया, कोई भंडारा करवा दिया, गरीबों को दे दिया, ब्राह्मणों को दे दिया, पशु पक्षियों को दे दिया, तो इससे बढ़कर आपके ऊपर पितरों का, पूर्वजों का उपकार और क्या हो। सारे साल में आप कितने बार अपने पितरों को याद कर लेते हैं। दोनों तरफ खड़ा हूं मैं आपके लिए। जो कहे ना कि हम तो प्रतिदिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उनको तो आपत्ति होती ही नहीं। और जो कोई सही बात है, हम सारे साल में अपने पूर्वजों को, पितरों को कहाँ याद कर पाते हैं। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि साल में कम से कम एक बार जिन्होंने हमारे को जन्म दिया, जिनकी वजह से हम इस धरती पर हैं, जिनकी वजह से हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ सुलभ कर रहे हैं, उनकी पुण्य स्मृति में हमने कोई पूजा पाठ, कोई दान कर लिया, उनको याद कर दिया, श्रद्धा से उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। ये श्राद्ध है। दूसरी बात, उनको पहुंचता है या नहीं पहुंचता। इसको अगर ऐसे देखो ना, अभी आप एक टेलीफोन करो, एक सेकंड के अंदर कोई तार नहीं होगी, कोई वायर नहीं होगी, कोई संपर्क नहीं होगा, लेकिन यहाँ से 20,000 किलोमीटर दूर पर भी बैठे हुए आदमी को एक सेकंड में आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। वो कैसे पहुंच गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 10 देशों में बैठे हुए लोग एक जगह पर बैठकर बात कर, जब वो 10-20 देशों में बैठकर अलग अलग लोग एक जगह बैठकर 20,000 किलोमीटर से बिना किसी तार के, बिना किसी माध्यम के वो बात कर लेते हैं ना, तो अगर मान लो पितृ हमारे ग्रहण कर रहे हैं, तो इसमें क्यों आप उलझनों में पड़ रहे हैं। पहली बात तो मैं कह रहा हूं सिर्फ उनके पुण्य स्मृति में शुभ कर्म कीजिए। फिर दूसरी बात कह रहा हूं, अगर आपने पहुंचाना ही है तो क्यों नहीं ग्रहण कर सकते। एवरीथिंग इज पॉसिबल। फिर दूसरी बात हो जाती है कि कई लोग कह देते हैं कि कुत्ते को पितरों में दो, कौवे को पितरों में दो, गाय को, मैंने हम अपने पितरों को पशु पक्षी बनाते हैं। हम अपने पितरों को पशु पक्षी नहीं बनाते हैं। ये सनातन धर्म की विशाल हृदयता का, विशाल सोच का, व्यापक दृष्टि का ये एक प्रतीक है कि हम जितना भगवान गाय में देखते हैं उतना कुत्ते में भी देखते हैं, उतना हम कौवे में भी देखते हैं, उतना जितना हम ब्राह्मण की पूजा करते हैं उतना हम आदर एक भिखारी को भी देते हैं। ये हमारी बड़ी विशाल हृदयता का, ये हमारी बड़ी व्यापक सोच का ये प्रतीक है। कुछ लोग कहते हैं, भ्रांतियों में पड़े हुए हैं कि इन दिनों में कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ भी खरीदिए, कोई दोष नहीं है, पितृ प्रसन्न होंगे। बात क्या है, आज से कोई 100-200 साल पहले एक जो लोग ये श्राद्ध करते थे बड़ा ट्रेडिशनल करते थे। आज तो एक ही दिन माँ का किया, बाप का किया, ताऊ का किया, ताई का किया, दादे का किया, दादी का किया, निपटा देते हैं। पहले बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से श्राद्ध किया जाता था, सारा दिन लग जाता था। गांव होते थे, विलेज होते थे, और जो बाजार होते थे वो गांव से दूर कस्बों में होते थे।
तो लोगों के पास इन 15 दिनों में 5-5, 6-6 दिन श्राद्ध करते थे, उनके पास बाजार में जाने का समय नहीं उपलब्ध होता था। वो कहते थे आजकल हम बाजार नहीं जा सकते, सिर्फ हम पितृकर्म के लिए, पितृपक्ष को हम सिर्फ श्राद्धों के लिए रखा, वहाँ पर जा नहीं सकते थे, इसलिए वो सामान नहीं खरीदते थे। अब गांव धीरे धीरे ख़त्म हो गए, कस्बे शहर बन गए, घर घर हर घर के बाहर 4-4 दुकानें हैं, कहीं पर जाना नहीं पड़ता, मार्केट हमारे घर के, हम ऑनलाइन सारा सामान घर पर आ रहा है। लेकिन भ्रांतियां हम वही 200 साल पहले वाली हमने रखी हुई हैं। वो उस समय पर ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती थी, यानी समय नहीं होता था बाजार में जाने का, इसलिए नहीं खरीद पाते थे। आप कोई भी सामान खरीदिए, किसी चीज में कोई भी वहम नहीं है, बल्कि आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस सामान खरीदने के चक्कर में पितृ पक्ष में आप पितरों का श्राद्ध मत भूल जाइए। तीसरी बात, बड़ी लोगों के टेलीफोन मेरे को आ रहे हैं कि स्वामी जी, अगर गया में हमने जाकर अपने पितरों का श्राद्ध कर्म कर दिया, पितृ विसर्जन कर दिया, कर्म कर दिया, उनको मुक्ति के लिए उपाय कर दिया, फिर तो श्राद्ध करने की जरूरत नहीं। ऐसा किसने कह दिया? आप नेगेटिविटी में ज़्यादा जाते हैं, हर चीज़ को ना छोड़ने की बात ज़्यादा करते हैं, इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो। अगर मान लो किसी ने गया में जाके कर भी दिया और आपने करना क्या है, 10-20 पूड़ियाँ बनानी है, कोई 100-200 का कपड़ा देना है, कोई 200-400-500 रुपये आपने दक्षिणा देनी है, या भंडारा करवाना है, या गाय को, इसमें आपको कौन सा बोझ पड़ रहा है? गया में श्राद्ध करने के बाद भी जो आप घर पर हर वर्ष प्रति वर्ष अपने पितरों के निमित्त कोई श्राद्ध करते हैं, उसमें कोई दोष, कोई निषेध, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि वो जरूर कीजिए। आज आप नहीं करेंगे, बच्चों को तो पता ही नहीं है कि हमारे पिताजी वो श्राद्ध क्यों नहीं करते थे, उनकी एक परंपरा बन जाएगी, हमारे पिताजी श्राद्ध नहीं करते थे, हमने नहीं करना है। उनको संस्कार देने के लिए कीजिए, अपने हर साल पितरों की पुण्य स्मृति में उनको याद करने के लिए ये काम जरूर कीजिए। इनसे कभी भी पीछे मत हटिए, ये सारे काम जरूरी हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं हमारे को अपने पूर्वजों की तिथि याद नहीं। जिसको तिथि याद ना हो ना, वो अमावस्या के दिन श्री राज माता झंडे वाला मंदिर गोरख पारक शादरा में सर्व पितृ यज्ञ तर्पण और विशाल भंडारा, वैसे तो पूरे डेली हो रहा है, लोग अलग अलग लोग अपने अपने पूर्वजों की पुण्य स्मृति में यहाँ पर भंडारा करवा रहे हैं, लेकिन अमावस्या के दिन यज्ञ होगा, विशाल भंडारा होगा, ब्राह्मणों को, साधु संतों को, आम जनों को, जरूरतमंदों को, अभावग्रस्तों को, सबको भंडारा वितरित किया जाएगा। आप उसमें अपना शेयर डाल सकते हैं। यहाँ भी नहीं सही, कहीं पर भी आप अमावस्या का श्राद्ध कर सकते हैं। फिर कई लोग कहते हैं जिन्होंने जीते जी माँ बाप की सेवा नहीं की तो उनको श्राद्ध करने का औचित्य नहीं है। हर चीज नेगेटिविटी में आप जाते हैं भाई। और दूसरी तरफ कहते हैं इस आदमी ने जीते जी माँ बाप की इतनी सेवा कर ली, अब ये श्राद्ध करे चाहे ना करे कोई दिक्कत। जिसने सेवा कर ली उसको भी आप कहते हैं तू चाहे मत कर, तूने जीते जी सेवा कर ली है। जिसने जीते जी सेवा नहीं की उसको भी कहते हैं तू बिल्कुल मत कर, क्योंकि तूने जीते जी तो सेवा की ही नहीं। मैं दोनों पक्षों को कहता हूँ, जिसने जीते जी सेवा की है वो और बड़ी आनंद से अपने पूर्वजों को याद करते हुए वो पितृ कर्म तो करेगा ही करेगा, और उसको जरूर करना चाहिए। और जिसने नहीं की, अगर मान लो वो अपने पूर्वजों, मैं कहता हूँ कोई सेवा नहीं करता, अगर माँ बाप के भाग्य में सेवा करवाना है तभी पुत्र सेवा करेगा। है बिना मेरे भाग्य के मेरा बेटा कभी मेरी सेवा नहीं कर सकता। लीव इट पॉइंट, ज़्यादा गहराई में ना जाके ऊपर ऊपर चलता हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर मान लो कि पितृपक्ष में वो आदमी अपने माँ बाप की, अपने पूर्वजों की पुण्य स्मृति में कुछ दान कर रहा है, कुछ पूजा पाठ कर रहा है, कुछ शुभ कर्म कर रहा है, कोई भंडारा लगवा रहा है, जिसने जीते जी माँ बाप की सेवा नहीं की, मेरे को बता दो दोष क्या है? अरे कुछ कर ही रहा है ना, उसको रोकते क्यों हो? कम से कम कुछ तो कर रहा है ना। जीते जी माँ बाप की सेवा करो, इसमें कोई संदेह नहीं है। जीते जी इनको श्रद्धा दो, प्रेम दो, आदर दो, इनके आज्ञा का पालन करो, इसमें कोई संदेह किंतु परंतु नहीं है। लेकिन मृत्यु के उपरांत भी अगर कोई कर रहा है तो उसमें आप किसी को भी रोकिए मत, किसी की दखलंदाजी मत कीजिए। श्राद्ध कर्म में मैं आपसे कहूँगा जरूर भर जरूर
अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ शुभ कर्म जरूर कीजिए। अगर आपको गरीबों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, अभावग्रस्तों के लिए, विधवाओं के लिए कुछ भी आपको अन्नदान करना हो, श्री राज माता झंडे वाला मंदिर में श्री राज माता जी अन्न क्षेत्र चलता है। यहाँ पर एक दिन हम गाय की सेवा करेंगे, एक दिन हो सकता है मैं हर बार हरिद्वार जाता हूँ, हरिद्वार जाके वहाँ पर साधु संतों की सेवा करेंगे। आप कुछ भी अन्नदान करना चाहें तो आपके लिए ये रास्ता बड़ा आनंदमय रहेगा। और फिर याद रखिए, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो गंगा गया, मैं तो काशी गया, गंगा जाके ही मन में ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, सिर्फ गंगा नहाने से। बातें मत करो, कुछ ना कुछ शुभ कर्म करो। पितृपक्ष चल रहा है, विशेषकर अगर किसी के मन में वहम हो कि पितृ दोष लगा हुआ है, इन दिनों में जरूर शुभ कर्म करें। जिसके मन में कोई वहम नहीं, बड़ी श्रद्धा के साथ याद करें, जो बड़ी, लेकिन भय से मत कीजिए, टेंशन से मत कीजिए कि हम नहीं करेंगे तो पितर नाराज हो जाएंगे, हमारे को पीड़ाएं देंगे। आप बड़ी श्रद्धा से याद कीजिए, परमपिता परमेश्वर के रूप में आपके पूर्वज आपको आशीर्वाद देंगे। हार्दिक शुभकामनाओं के साथ 25 सितंबर श्री राज माता जी मंदिर में सर्व पितृ शांति हेतु यज्ञ और भंडारा किया जा रहा है। आप सभी यहाँ पर उपस्थित रहे। जय माता दी, जय देवा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमो नारायण।